जहाँ एक तरफ ना अब लड़कों के माँ बाप शादी करने के लिए डर रहे हैं, लड़कियों के माँ बाप शादी करने के लिए डर रहे हैं अपने बच्चियों का, तो वहीं ऐसे भी माँ बाप हैं और जो अपने बच्चे का एक नहीं बल्कि 10-10 शादियाँ करने के लिए बैठे हैं। वो किस प्रकार से माँ बाप हैं। और ऐसे लड़के जो आज लड़कियों के व्यवहार को देख के शादी करने से डर रहे हैं या लड़कियां भी शादी करने से डर रही है, तो जो 10-10 शादियां कर रही है लड़कियां, एक को छोड़ के 10-10 को देख रही है कि 10-10 करना है हमको शादी, या लड़के जिसको 10-10 करना है शादी ये सोच रहे हैं, वो किस तरह से लड़के हैं, किस तरह से लड़कियां हैं, उन्हीं के बारे में सुनिए इस स्टोरी से पूरी कहानी। ये भी अतुल सुहास और पुनीत जैसी ही स्टोरियों में से कुछ चुनिंदे स्टोरी हैं जो ध्यान से आप लोग सुनिए। देखो तो क्या होता है, जो इंसान होता है ना, किसी इंसान की इज्जत नहीं करता भाई, इंसान उसके कर्मों की इज्जत करता है। यदि वो अच्छा कर्म कर रहा है, कोई भी राम का नाम ले रहा है, तो हम बोलेंगे चाहे वो कैसा भी बंदा हो कि हाँ राम का नाम ले। तो जो राम का नाम लेगा, भगवान का नाम लेगा, तो हम उसके सामने क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, राम राम राधे राधे। तो बस उनके कर्मों का इज्जत हो रहा है, वेद पुराण के मंत्र पढ़ रहे हैं, तो बस उनके कर्म शाश्वत है, बहुत अच्छे हैं, तो उनके सामने उनके कर्मों की इज्जत हो रही है। अब आती है बात, फिर वो बंदा ने क्या किया, तलाक के केस में लिखा कि मेरे परिवार वालों के सामने ये मेरे बुराई करती। भैया बुराई करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब उसी लड़की के साथ रह रहे हो, तलाक का केस वापस लूँगा बोल के झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोल के उस लड़की के साथ रह के आपने तलाक के नोट पे लिखा हुआ है कि मैं लड़की के साथ कभी रहा ही नहीं हूँ, एक दिन रहा ही नहीं हूँ, जबकि वो जॉब में है, जहाँ पर भी है उसके साथ आप रहते हो और बोलते हो कि मैं इसके साथ रहा ही नहीं हूँ, बस एक दिन ही तो रहा हूँ। झूठ पे झूठ, ठीक है। कोर्ट केस पे लिखा जा रहा है कि हम लोग तो सालों से दूर हैं, जबकि पता ये है कि भैया इन लोग साथ ही थे। क्यों इतना कैसे गिर जाते हो भैया, आप इतना कैसे गिर जाते हो, बस सोचने वाली बात है ये चीज। बहुत अजीब अजीब से लोग होते हैं इस दुनिया पे कि बिल्कुल गिर ही जाते हैं, सोचना पड़ता है इस चीज को। तो बस वो क्या किया समझो, इतना मतलब इंसान जो है गिर गया और लिखता है वहाँ पे कि मैं उस लड़की के साथ रहा ही नहीं हूँ, एक भी दिन नहीं रहा हूँ, जबकि वो उसी के साथ कई दिन से था साथ में, और फिर भी साथ नहीं रहा। अपनी पत्नी का बोलता है मेरी पत्नी कहीं और भग गई है बोल रहा है, और साथ में उसकी माँ और वो बच्चा और उसका पिता जो मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने के एज में है, ऐसा पिता क्या कर रहा है, जाके लड़की ढूंढ रहा है, और कोई और लड़की नहीं, उसी लड़की के दूर के रिश्तेदार की बहन को देखने जा रहा है। थोड़ा भी उस बंदे को शर्म नहीं है। अब बताओ भाई, तुम गए थे इतनी इज्जतदार व्यक्ति बन के, क्या इज्जतदार व्यक्ति बन के लड़की देखने के लिए, कितनी इज्जत तुम्हारी रह गई, कितनी इज्जत तुम्हारी बच गई भाई, कितनी तुम्हारी इज्जत बच गई, एक भी नहीं ना। लोग ये चीज़ तो जानेंगे ही ना एक दिन कि ये कितना घटिया इंसान, कितना गिरा हुआ इंसान है, जो तलाक भी नहीं दिया है अभी उसकी पत्नी, और पत्नी को ऐसे मतलब धमकी दे दे के मर्डर कर दूंगा तुम्हारे फैमिली वालों को, तलाक नहीं दोगी तो, हाँ 10 बाप की बेटी 1 बाप की बेटी, तलाक तो तुझे देना पड़ेगा, ऐसे बोल बोल के धमकी दे दे के तलाक लेना चाह रहा है। ऐसा बंदा जब पता चलेगा और वो लड़कियां और 5-6 लड़कियों को बताएगी कि ऐसे वो मतलब उसके परिवार, अपने परिवार वालों को बताएगी कि ऐसा हो रहा है मेरी बहन के साथ, इतना बड़ा का इतना गंदा इंसान है, ठीक है, उसका पति कि शादी का धंधा बना के रखा है, एक के बाद दूसरी लड़की तीसरी लड़की के साथ खेलने के लिए लगा हुआ है। एक बात आप लोग बताइए, ठीक है, रेपिस्ट और ये शादी करके धोखा देने वाले बंदे में क्या अंतर, कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो रेपिस्ट से भी ज़्यादा गंदा बंदा ये शादी करके छोड़ने वाला, झूठा आरोप लगा के तलाक देने वाला बंदा होता है। रेपिस्ट से भी ज़्यादा गंदा कैसे,
कैसे मैं प्रूफ करती हूँ अभी। देखो रेपिस्ट अगर रेप करके छोड़ दिया, ठीक है, वो तो है, उसने क्या किया, अग्नि के सामने साक्षी लिया ना, कुछ नहीं, उसको तो भगवान दिखता नहीं, वो तो गंदा है, सो गंदा है, वो गंदा है, सो गंदा है, ठीक है। लेकिन उससे गंदा ये जो भगवान को साक्षी बना के अग्नि के सामने 7 फेरे लेता है, भगवान के सामने वादे कसम खाता है और उस भगवान को भी नहीं मानता, वो भगवान को भी नहीं मानता। बताओ, वो बंदी, सनातन धर्म में हमारे एक ही बार शादी होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वो बंदी बेचारी वचन ली है, ठीक है, प्राण जाए वचन न जाए, ठीक है, वचन ली वो बंदी, अग्नि के सामने कहाँ जाएगी वो? भाई रेपिस्ट जब रेप कर रहा है तो फिर वो लड़की तो फिर भी शादी करेगी, वचन तो कुछ नहीं लिया। लेकिन तुम तो इतने गिर गए हो, उसके साथ साथ उस लड़की को भी गलत रास्ते पे भेज रहे हो। पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है? पति जब गलत रास्ते पे चले ना तो पत्नी हाथ पकड़ के खींच के उसको सही रास्ते में लाने की कोशिश करे, वो पत्नी है। जब पति गलत रास्ते पे चले ना तब तो वो उसकी पत्नी खींच के लाएगी, और पत्नी जब गलत रास्ते पे चले तो उसका पति गलत रास्ते से खींच के लाएगा, वो होता है एक पति। और यहाँ तो धंधा बन गया है भैया, शादी कर लिए हैं, एक को तलाक दे रहे हैं, उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, रंगरीलिया बना रहे हैं, और दूसरी लड़की और इधर खोज रहे हैं पैसे कमाने के लिए, सिर्फ धंधा बना लिए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी दीदी थी ना, वो भी अच्छे घर से थी, तो वहाँ से भी उसको क्या मिल जाएगा, बहुत सारा दहेज मिल जाएगा। यही उस बंदे का क्या था, सोच, बहुत सारा दहेज मिल जाएगा, यही क्या था उस बंदे का सोच। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था बेचारा, और उसकी माता भी। पहले तो एक समझो उसकी दीदी की छोटी बहन के साथ तो पूरा कर ही लिया कर्म का, इतना नहीं, ठीक है, रेपिस्ट से ज़्यादा गए गुजरे इसलिए क्योंकि इन लोग उस माँ बाप का, ठीक है, 1-1 रुपये जो माँ बाप कमा के अपने बेटी के शादी के लिए जोड़ते हैं ना, उसको भी दहेज के रूप में ले जाते हैं इन लोग, ठीक है, उसका सामान भी ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उस लड़की को छोड़ देते। कितनी मुश्किल से उनके माँ बाप ने 1-1 रुपया जमा करके अपने बच्ची का शादी किया होगा, सोचते हैं? एक बार भी नहीं सोचते। माँ बाप भी बहुत ज़्यादा ही बुरे होते, तभी बच्चा भी बुरा हो जाता है। भाई सनातन संस्कृति में कम से कम इतना तो लिहाज रखो, इतना तो शर्म करो। हाँ, इतने बुरे माँ बाप मत बनो। भाई गलत कर रहा है आपका बच्चा तो बोलोगे गलत मत करो, तो आप तो खुद अपने बच्चे को ढकेल रहोगे, जा बेटा इस लड़की को छोड़ दे, मरने दे, तुम किधर भी जाओ, जाके गलत कर्म करो। बस नाक तुम्हारा वो लड़की नहीं काटेगी, तुम खुद ही नाक काट रहे हो। जाओ जिधर 4 के पास जाओ, 5 के पास जाओ, भैया आदमी को तो पता चलना ही है कि तुम कितने गंदे हो, शादी नहीं हुआ बोल के आ रहे हो यहाँ पे, और तुम्हारी अभी शादी हो चुकी है, साथ ही साथ अभी क्या हुआ है, तलाक अभी नहीं हुआ है, और तुम इतने गिरे हुए हरकतों वाले काम कर रहे हो। क्या लगता है आप लोगों को कि इस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यदि आप लोगों को लगता है लड़की को न्याय मिले, ठीक है, तो आप लोग भी सावधान रहो, और आपके घर में भी आपकी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और जैसा उस औरत ने बताया कि उसका दामाद जो था गरीब था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना बेटी से अलग करवा दिया। बच्ची की कोई गलती नहीं ना यार, बच्ची को यदि उसकी माँ समझाती कि बेटी क्या हो गया, दामाद जो है ना गरीब है तो क्या हो गया, आज गरीबी कल अमीरी आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इतना बुरा नहीं होता। बच्ची तो बेचारी ना समझ सीधी थी, लेकिन माँ देखो, माँ ने उसका घर तोड़ दिया और अब अपने बेटे का घर तोड़वा रही है सिर्फ चंद रुपयों के लालच में। वाह, धन्य ऐसी स्त्रियाँ है भाई, धन्य स्त्रियाँ है, क्या कहें ऐसी स्त्रियों के बारे में, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो बच के रहो भाई ऐसी स्त्रियों से, और ऐसे स्त्रियों के बच्चों से जिनको थोड़ा भी शर्म नहीं है, ठीक है। रेपिस्ट तो रेपिस्ट होते हैं, रेपिस्ट से भी बड़े रेपिस्ट ये बंदे हैं जिनकी तो माँ बाप भी उनके साथ खड़ी होते हैं गलत कर्म करने के लिए। खैर कहा क्या जाए, आप लोग बस सावधान रहिए, इसलिए मैंने ये सब कहानियाँ आपको बताई है कि ऐसे बंदे भी घूम रहे हैं जो नकाब पोश बन के बैठे हुए हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि भाई लड़की से शादी करने के लिए, आजकल तो ऐसा भी है कि ब्राह्मण कास्ट की लड़कियां भी है ना, तो उस ब्राह्मण लड़की के पास भी भाई कोई लड़के का कोई कमी नहीं, उसको भी क्या हुआ, कई ठोक ऑफर आए बड़े बड़े घर के, उस लड़के से भी अच्छे कम से कम 40-50 एकड़ खेत वाले लड़के, तो कई 50-60 हज़ार पाने वाले, जॉब करने वाले बंदों का,
पर बटनी क्या सोच रही है, बंदी यही सोच रही है बेचारी कि चलो मेरा पति सुधर जाए। जैसे कि जो पुनीत था उसने बोला कि भाई मैंने तुमको अपना सब कुछ दे दिया, मैंने तो खुद को भी तुम्हारे नाम कर दिया, मैं सिर्फ तुम्हारा था, मैं मर रहा हूँ। तो ऐसे ना जो बंदे बंदियाँ क्या करते हैं, अच्छे से सही रास्ते पे चलते हुए किसी को प्यार करते, प्रेम करते, अपने पति से निभाने की कोशिश कर रहे, पत्नी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बंदे पत्नी से यदि निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो पति जा रहा है, पत्नी निभाने की कोशिश कर रही है तो पत्नी जा रही है। और खास कर तो इसमें क्या है, माँ बाप भी उतने ही ज़्यादा शामिल होते हैं। जैसे कि देखो पुनीत की माँ रो रो के बता रही थी कि मेरी बहू क्या करना चाहती थी, तलाक लेना चाहती थी। तो मैंने उनको क्या किया, उनके सामने बोला कि भाई मेरे बेटे को तलाक मत दो, तलाक मत दो। कितना समझाया लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। तब चलो पुनीत भी तैयार हो गया तलाक देने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ क्या होता है, लड़कियों का ज़्यादा चलता है। लड़कियां जो होती है ना तलाक के लिए जब खड़ी हो जाती है तो फिर लड़के का तलाक तो समझो निश्चित हो जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बंदा तलाक देने के लिए मर रहा है। तो ऐसे ऐसे हैं भाई। अब मैंने बता दिया कि 80% लड़के मर गए बेचारे, 20% लड़कियां मर गई, तो लड़के लड़कियां दोनों के साथ ही बुरा हो रहा है। मेरा बस इतना कहना, आप लोग सावधान रहें, ठीक है। और किसी को भी कमी नहीं होता हम सफ़र की, लेकिन जो हम सफ़र बना है ना वो सुधर जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप लोग यदि कमज़ोर महसूस करो, आपके साथ सही हो के भी गलत हो रहा है ना, तो आप लोग भगवत गीता पढ़ो, सत्संग को ध्यान से सुनो, ग्रहण करो। ऐसी कई बातें हैं सत्संग की जो आप लोगों को मरने से रोक सकती, मरने से बचा सकती है। और अधिकतर तो यही सच्चाई है ना कि जो बंदे बंदियां बेचारे सही होते हैं तो उन लोग और ज़्यादा मरना चाहते हैं। और नकटा कुठा सबसे ऊंचा, जो गलत है उनको तो फिर जाने दो, उनको किसी चीज़ की शर्म है ना लज्जा है। और ये एक बात और ना, मैं मर रहा हूँ मर रही हूँ ऐसे बोल के मत बताओ, क्योंकि देखिए एक बंदी थी बेचारी, बहुत टेंशन में थी, उसका भी पति उसको बहुत तंग कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, पैसे वैसे मांग रहा था, वो मरना चाहती थी ऐसा। तो वो बस टेंशन में लिख दी थी एक बार स्टेटस में। तो मैंने बोला कि बच्ची ऐसा मत डालो, क्योंकि देखो ऐसा क्या हो सकता है, कई बार जब आप डाल रहे हो कि मैं मर रहा हूँ मर रही हूँ, तो कोई और बंदा यदि इस चीज़ को देख लिया तो हो सकता है घर में आके लड़की हो, लड़की के साथ गलत कर जाएगा, और गलत कर जाएगा तो इसमें क्या होगा, पति पत्नी के बीच लड़ाई हुआ है, आप लोगों का शॉर्टकट हो जा रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ जाता है। क्योंकि कई बार माँ बाप समझदार रहते हैं ना तो सब सही हो जाता है। जैसे पुनीत की मम्मी समझदार थी तो बोल रही थी कि बेटा चलो लड़ाई झगड़ा मत करो, दोनों साथ में रहो। उसकी पत्नी को भी समझा रही थी लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। लेकिन भाई ना समझ माँ बाप है तो ना समझ माँ बाप, जैसे कि उसकी माँ, इधर बेटा का तलाक नहीं हुआ है, ठीक है, और लड़की ढूंढने जा रही है, बेटे का इज्जत भी दाव लगा दी, अपना तो थुकवा ली मुंह में, समझो, है ना, और साथ ही साथ क्या करी, अपने पति का भी मुंह में थुकवा ली और अपने बेटे के भी मुंह में थुकवा ली। वाह रे भाई, ऐसी ऐसी भी स्त्रियां पड़ी हुई है, क्या बोले। दमान मर गया तो उसमें भी अच्छा ही है, चलो बेचारा मर गया, गरीब था, नाक तो बच गया। बेटी लेकिन समझदार थी, ठीक है, यदि उसकी माँ समझाई होती तो बच्ची कोई गलत काम नहीं करती। बोल रही थी रिश्तों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी भाई बहू को समझा रही थी रिश्ता ऐसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। समझदार थी इसीलिए समझा रही थी, वरना बोलती हाँ कुछ भी हो रिश्ता तोड़ो भाड़ में जाओ, बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे यही बोलती ना। तो इस प्रकार से भी सब कुछ चलता रहता है इस दुनिया में। इंसान खुद को कई बार अकेला महसूस करता है सही होने के बावजूद भी, और मरने की सोचता है। तो हाँ, ये मैं बताई थी कि वो जो बंदी थी मरना चाहती थी, स्टेटस में लगा दी। तो ऐसा मत करो, ठीक है। 4 लोगों को यदि मर रहे हो तो उस टाइम आप ना ही बताओ, अपने माँ बाप को बताओ भाई, माँ बाप होते हैं उनको बस बताओ, दुनिया की इधर उधर के लोगों को मत बताओ। क्योंकि इस चीज़ का यदि आपका पति को उसकी मम्मी पापा समझा दिए तो सब तो सही हो जाएगा। और हो सकता है कि जो तीसरा बंदा देख रहा है वो आपके साथ गलत कर जाए और इसका फ़ायदा उठा जाए, और इसमें क्या हो जाए, आपका पति यदि गलत नहीं किया है उसके बाद भी आपका पति क्या हो जाए, फंस जाए, या आपकी पत्नी फंस जाए। तो इस वजह से 4 लोगों को इस चीज़ को भी मत बताओ कि आप किस प्रॉब्लम में हो, ठीक है। ये वरना आप बोलने वाला हो कि मैं मरने वाला हूँ भाई, ऐसे बोल के किसी को बता रहे हो तो वो क्या करेगा, सामने वाला आपको मार के चला जाएगा। क्या करेगा, मार के चला जाएगा। और पति पत्नी के बीच तो लड़ाई हो रहा है तो यही बोलेंगे कि भैया इनकी पत्नी और पत्नी के बीच लड़ाई हुआ, इस वजह से ये जो बंदा बंदी है मर गया।
जबकि असली गुनाहगार कोई और रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ को भी शांति से रखो, मत बताओ। अच्छे से यदि समझ गया तो ठीक है, लेकिन हाँ अपने माँ बाप को इस चीज़ की खबर रखो कि भैया मम्मी मेरे साथ ऐसा है, मेरा पति है इतना पैसा मांग रहा है, मेरी पत्नी है इतना पैसा मांग रहा है। ये सब पैसे की वजह से होते हैं भाई। रिश्ते निभाओ ना, बिना स्वार्थ का निभाओ रिश्ते भाई। भगवान आपके पास नहीं आएगा ना, भगवान ही समझो। भगवान आपके पास नहीं आता, आप भगवान को जिस रूप में मांगोगे ना उस रूप में आ जाए। भगवान नहीं आया तो भगवान ही आपकी पति बन के आया समझो, भगवान आपकी पत्नी बन के आया। उसमें आप लोग भगवान को देखो पति और पत्नी में कि चलो यही लोग हैं, उनको यही सोचो, उनसे मांग मत करो, निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करो। लेकिन यहाँ पे लोग प्रेम को, सनातन धर्म को पूरा बदनाम करके देखे। अपने बेटे को क्या कर रहे हैं बेचारे, कृष्णा बना रहे हैं। और पति कृष्णा बन जाए तो क्या करेंगे, मार मार के उसको भैरव बाबा बना देंगे। वाह, क्या ऐसी माताएं भी है भाई, है ना। क्यों नहीं बोलती माताओं, अपने बच्चों की भी राम और सीता जैसे बनो। तो गलत संस्कार देने वाले माता पिता भी है, राम सीता जैसे कोई संस्कार नहीं दे रहे हैं आज के ज़माने में। इस वजह से ये आत्महत्या जैसे चीज़ प्रकरण बढ़ते जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बस ये समझा रही हूँ कि शादी करने से पहले सावधानी से शादी करो, है ना। ये सब चीज़ देख लो कि ये बंदा बंदी का क्या है पहले का, वरना ऐसे करेंगे जैसे कि भैया क्या बताऊँ, मैं तो आपकी बेटी को बेटी जैसे मानूंगी, क्या मानूंगी, हमका ढंग का। शादी होते तक 20 बार कॉल करेगी लड़की के माँ के हो, और शादी हो गया ठीक है, दहेज मिल गया, पैसा मिल गया, उसके बाद लड़की का माँ को उसकी साथ पहचानेगी भी नहीं कि तुम कौन हो। वाह, दूसरी लड़की के पास जा रहा है, वो भी समझो उसी के दीदी के पास, उसको कॉल कर रहे, हेलो 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 हेलो, उठा नहीं रहे, लात मार रहे पिछवाड़े पे। 5 बार कॉल करने के बाद, 6 बार कॉल करने के बाद फिर भी उनको शर्म में कुछ आएगी नहीं। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग ऐसे बंदे की बेइज्जती करते हैं जो समाज में इज्जत पा रहे हैं और जो इज्जत पाने के लायक नहीं है। जैसे कई तो पंडित लोगों को देखे होंगे, पंडितों का नाम भी इन लोग बेकार कर देते हैं। पंडित महात्मा जो संसन सुना के लोगों को सत्य के मार्ग पे चलाना सिखाते हैं, ऐसे गंदे लोगों की कहानियां जब सामने आते हैं ना लोगों का, तो लोगों का पंडितों से भी भरोसा उड़ जाता है। क्या बताए इस दुनिया में। खैर आप लोग सब सावधान रहें, शादी करने से पहले ये सब चीज़ चेक कर लीजिए कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। खैर उस बंदी को तो पहले से ही पता चल गया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उस टाइम तो पता नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उस बंदी ने अपने ही रिश्तेदार से पूछा, ठीक है, अब वो छोटे थे, उनके क्या है, उन लोग छोटे थे, उन लोग जानते नहीं थे, उनके मम्मी पापा वगैरह थे नहीं, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, उन्होंने इधर उधर पूछा अपना, तो बाद में बताया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो फिर और दूर से ऐसे पता चला, तो फिर ये सब भी पता चल गया कि भाई उन लोग बहन हैं दोनों रिश्तों में, और उनकी बहन के साथ इतना बुरा भी हुआ। तो मैं आशा करती हूँ मेरा सिर्फ ये इतना लंबा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भाइयों और बहनों थोड़ा सावधान हो जाओ शादी करने के पहले। बस ध्यान दो कहीं आपके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है, एक की लाइफ बर्बाद करके बैठा, दूसरा कभी फिर लड़की का लड़का का बर्बाद कर जाएगा, और आप जीते जीते मर भी नहीं पाओगे, और मरने के बाद भी जीवन को शांत भी नहीं कर पाओगे। तो ये बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, और माँ बाप भी इस चीज़ को टटोल लीजिए, तलाश कर लीजिए कि कैसा बंदा है, कैसा बंदी है, थोड़ा सा उसके बाद ही शादी करिए। लेट करो लेकिन लेटेस्ट से करो, सही बंदा या बंदी से करो भाई। बाकी किस्मत का भी खेल होता है बहुत सारा चीज़, तो किस्मत का खेल है, तो इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम? सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनोगे तभी आपका जीवन बच सकेगा, सही रास्ते पे चल सकेगा। भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा सही होगा, जो करेंगे भगवान सही करेंगे। बाकी बस राधे कृष्णा आप लोग जपते रहो। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग 10-10 शादी करना चाहते हैं, या अपने बच्चियों को 10-10 शादी करवाना चाहते हैं, तो ये वही लोग हैं ना जो बिल्कुल अतुल सुभाष की पत्नी और पुनीत की पत्नी जैसे होते हैं, मतलब पैसों के लालची, ठीक है। ये किसी की ज़िंदगी से खेलने वाले, क्योंकि जो बंदा या बंदी धोखा खाए रहते हैं ना,
वो तुरंत किसी से शादी करने के लिए 20 बार सोचते हैं और बहुत डरते हैं। उस जो इंसान, जो या बंदा या बंदी धोखा खाए रहेगा ना, उसको ऐसा लगेगा जैसे हर एक इंसान, चाहे वो हीरा क्यों ना रहे, ठीक है, चाहे वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बंदा क्यों नहीं रहे, एक धोखाबाज ही लगेगा उसको। वो धोखेबाज नहीं रहेगा वो सामने वाला बंदा, फिर भी वो दूसरा शादी करने से पहले 20 बार सोचेगा। लेकिन एक धोखेबाज बंदा ना यही सोचेगा, जैसे मैंने पहले लड़की को छोड़ा जो इतनी सीधी थी, मैंने 2 लात मारा फिर भी वो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आई, वैसे मैं दूसरा शादी करूँगा, तीसरा शादी करूँगा, चौथा शादी करूँगा, तो वो सभी लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे दौड़ते आएगी। समझ में आ रहा है ना? यही सोचते हैं और ऐसे लोग 20 ठो शादी करने के लिए देखते रहते हैं, क्योंकि ये जो रहते हैं धोखा दे दे के आगे बढ़े रहते हैं ना, तो ये सोचते हैं इनके सामने चाहे कैसी भी लड़की आ जाए तो हम उसको धोखा दे देंगे। लेकिन जो सज्जन पुरुष रहेगा, सज्जन स्त्री रहेंगी, तो वो एक बार शादी करके दूसरे बार करने से 20 बार सोचेगी, 20 बार डरेगी। समझ रहे हो ना? तो ये है अंतर। जो लोग एक के बाद 20 तो शादी करने को नहीं डर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों की स्टोरी के माध्यम से बताया, तो आप लोग अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है, कि कोई की बंदा या बंदी किसी लड़के छोड़ के और 20-20 तो तीसरे से शादी कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से ही लोग हैं जो खुद धोखा दिए हैं और उनको लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी उसको आगे चल के जो मिलेगी वो भी उसी प्रकार से चूतिया रहेगा जिस प्रकार से हमने एक को छोड़ा है। जिस प्रकार से वो लड़की हमारे प्यार में पागल थी, वैसे ही वो जो हम दूसरा शादी करेंगे, तीसरा करेंगे, 10 शादी करेंगे, वो सभी लड़कियां हमारे प्यार में पागल होगी और हम उनका मानसिक शोषण कर सकेंगे, उनसे पैसा ले सकेंगे, दहेज ले सकेंगे, उनको छोड़ के फिर 20 और शादी कर सकेंगे। ये फिर दुनिया को ये दिखा सकेंगे पहला वाली तो खुद गलत थी, दूसरा वाला लेके लाए हैं, तो उसका हाथ पैर जोड़ जोड़ के रखेंगे और बोलेंगे पहला वाला झूठा आरोप लगा रही थी, देखो हम तो दूसरा वाला को बहुत अच्छे से रखे हैं। तो यही बात है ना, नट्टा कुठा सबसे ऊंचा, नट्टी कुठी सबसे ऊंची। तो ये भी हो जाता है, ठीक है, इंसान का कि एक को छोड़ के दूसरे के पीछे ऐसे चिपक जाएंगे जैसे कि भैया पहले वाली ही गलत थी, हम तो बहुत सही थे, तभी तो हमारी दूसरी पति चल रहे हैं। जबकि पहले वाले को उन्होंने पैसों की वजह से छोड़ा होता है। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता दूसरा शादी करते हुए भी, ठीक है, एक भी डर नहीं लगता। दूसरा क्या 10-10 शादी करते हुए डर नहीं लगेगा, क्योंकि उनको यही लगता है कि हर इंसान जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया उसी तरह से हर इंसान को वो धोखा दे पाएंगे और हर इंसान उनके प्यार में पागल रहेगा। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इन्हीं धोखेबाजों को यदि ऐसे मिल जाए ना, पुनीत की पत्नी, अतुल सुभाष की पत्नी जैसी पत्नियां, ऐसे बंदों को जो दूसरी के बेटियों को रुला रहे हैं, ठीक है, या फिर उन लड़कियों को जो धोखा दे रहे हैं, उनको ऐसे धोखेबाज लड़के मिले पैसा मांगने वाले, तब उनको भी समझ में आ जाए। लेकिन पता नहीं क्या ही चाहते हैं भगवान। कुछ चीज़ तो होता है, कर्म भी कुछ चीज़ होता है जो पूर्व जन्म के जन्म में मिलता है। तो यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो बिल्कुल सह जाइए शांति से, और कोई ज़्यादा कर रहा है तो कोशिश करिए उनको सज़ा देने के लिए। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि न्यायिक व्यवस्था उतना भी उचित नहीं है आज के ज़माने में कि एक बार न्याय मांगने जाओ और आपको न्याय मिल जाए, ठीक है, कोर्ट में जाके न्याय मांगो और आपको कोर्ट में न्याय मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपको बस इतना बता देते हैं कि इस प्रकार से लोग हैं, धोखेबाज लोग, जिनसे आप लोग क्या करें, सावधान रहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी माँ बाप हैं, ठीक है, जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे जो उसकी बहू है, साथ ही साथ झूठ बोल के अपनी बहू के साथ साथ दूसरी लड़कियों का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, झूठ बोल के दूसरा अपने बेटे का शादी करवा के। और तीसरा, इतनी भी उनको शर्म नहीं है, ठीक है, अब जो दूसरी की बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझ रहे, वो अपने बेटे का क्या होंगे। उनको इतना भी शर्म नहीं है कि अभी वो जो लड़की है उनकी बहू, वो अपनी दीदी के साथ मिलके उस पर केस कर देंगे उस लड़के के ऊपर में।
झूठा केस करने वाली तो बहुत लड़कियां हैं, है ना। और अभी उस पे बंदे पे सच्चा केस कर देते हैं कि ये झूठ बोल के, ठीक है, झूठ बोल के लड़कियों से शादी करने चाह रहा है। कहाँ जाएगा फिर ये झूठा इंसान? झूठ बोल के लड़कियों से दूसरे शादी करने की कोशिश कर रहा है, फिर हो जाएगा ना उसका खटिया खड़ा। अभी तलाक नहीं हुआ है उसके बाद भी, पर ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं आएगी, ठीक है। नकटा कुठा सबसे ऊंचा तो यही लोग होते हैं। जिंदा पत्नी को भी जिंदा नहीं है ये बता के क्या करने चाह रहे हैं, इधर उधर लड़कियां तलाश रहे हैं। वाह, क्या बोले। अब ऐसे पे यदि केस कर दिया जाए तो क्या बोलोगे, यही भाई ये भी पुनीत के जैसे हो गए। खैर ये लोग तो जाने दो, इनको तो कोई शर्म है ही नहीं। तो लड़कियों के साथ भी ना बहुत बुरा हो रहा है। और वो माँ बाप, सोचो जरा, पता नहीं जो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में, जिनको पैसा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, दहेज का पैसा चाहिए, ठीक है, और प्लस बेटे से भी पैसा चाहिए, और बेटा मरे चाहे जिए। और भी बेटा है जो अपनी बहू को सीधा बोलते हैं मेरा एक ही थोड़ी ना बेटा है, दो दो तो बेटा है, ये नहीं तो वो सही। लेकिन पत्नी का क्या है, एक ही तो पति है ना, 10 तो पति नहीं रहेगा हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो जाएगा तो पत्नी का ना, माँ बाप का भी क्या जाएगा। चलो प्यार करते हैं ना तो अपने बच्चे को ऐसे फंसाते नहीं। सोचो, एक तरफ से जिस लड़की के साथ ब्लैकमेल मतलब झूठ बोल के शादी करेगी वो लड़की फंसाएगी, और दूसरी तरफ से उसकी बहू यदि शादी हुआ तो 7 साल को जेल को भेजेगी। उनको थोड़ा सा शर्म नहीं है उनके माँ बाप को कि मेरे बेटे के साथ क्या होएगा, मर रहा है तो अच्छे से मर। तो यहाँ पे जहाँ पे एक पत्नियां जो है ना अपने बेटे को मार रही है, वहीं पे ठीक है ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बेटे को मारने पे तुले हुए हैं। बताओ उस बेटा पे जब उसकी पत्नी जो होगी रियल वाली वो 7 साल का मतलब केस दर्ज करेगी, ठीक है, जेल भेजने के लिए, और साथ में वो लड़की जो ब्लैकमेल करके जिसको झूठ बोल के शादी किया जा रहा है वो लड़की भी केस करेगी, तो वो बंदा कहाँ ही जाएगा, मरने की कगार पे आ जाएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ऐसे पता नहीं स्वार्थ से भरे लोग हैं। मेरे पास तो 2 बेटा है, एक बेटा मर ही गया तो क्या बात है, दूसरा तो है, ये सोचने वाले लोग। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आत्महत्या की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे लोग पत्नियों की वजह से ही नहीं, ठीक है, अपने माँ बाप की वजह से भी मर रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है, गीता की बातें पढ़ना जरूरी है। तभी इंसान क्या है, इन सब चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा और मरने वरने से भी बच पाएगा। एक और बात ना जो मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ वो बात ये है कि देखो भाई, गलत करते हैं वो लोग जो वेद के ज्ञाता होते हैं, ठीक है, या फिर भगवत ज्ञान दे रहे हैं या किसी भी प्रकार से उद्देश्य या ज्ञान प्राप्त लोगों को करा रहे हैं, उन्हीं लोग गलत कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग बाबा बने थे, साधु बने थे, और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गलत काम कर दिया, और लोगों का फिर क्या हुआ, एक तरह से आत्मा को भी ठेस पहुंची। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करती हूँ जो साधु और संत के वेश में बैठे हैं ना, तो वो गलत काम मत करे। पंडित हो के भी देखो, धोखा जैसे काम करना, लड़कियों को झूठ बोल के फंसाना बहुत गलत चीज़ है। इससे जो जनता में लोग होते हैं ना, उनका क्या होता है कि सत्संगी मानव बने हुए जो लोग हैं, सभी साधु संत, उनसे भरोसा उठने लगता है। तो कृपया करके आप यदि साधु के वेश पे है तो उसका मान रखिए, और कोई भी गलत कर्म आप ना करिए। देखो, इंसान की कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत होती है तो उसके सत्कर्मों की इज्जत होती है। जैसे मैं ही, ठीक है, मैं किसी और को क्या उदाहरण दूँ, मैं ही यदि गलत करूँगी और मैं आप लोगों को सही रास्ते पे चलने को बोल रही हूँ तो लोगों को एकदम से झटका लगेगा कि वाह, ऐसे धर्म के राह पे चलने को बोलने वाली खुद ऐसी अधर्मी है। लोगों को बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान क्या होता है, बोलता तो है, दूसरों को बताता है, और खुद ही वो चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता, गलत रास्ते पे चलता रहता है। तो ये मत करिए। कम से कम सत्संग की बातें बता रहे हो तो सत्संग पर चलिए,
और तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, समझिए, जो कन्हैया ने बताया था कि कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति होंगे जैसे वो एक पंछी है ना, कैसा पंछी जिसके पंखों पे वेद लिखा है, पंखों पे क्या वेद लिखा है, लेकिन मांस खा रहा है। तो वैसे ही वेद के ज्ञाता, वेदों की बातें बोलने वाले भी क्या कर सकते, गलत रास्ते पे चलेंगे। तो कृपया करके, ठीक है, सतयुग यही है, यदि सत्कर्म से इंसान चल रहा है तो कृपया करके जो सत्संग की बातें बता रहे हैं ना, वो खुद भी अपने लाइफ में लागू करिए। और ये लागू कैसे हो सकता है भैया, बोलना बहुत मामूली बात है, लेकिन उस चीज़ को कर पाना क्या होता है, संभव नहीं हो पाता। और ये कैसे संभव हो पाता है ये भी जानना है तो मैं इसके लिए भी अगली वीडियो बनाऊंगी। आखिर क्यों सत्संगी मानो जो सत्संग की बातें बताता है वो खुद ही उस सत्संग को अपने लाइफ में नहीं उतार पाता, ठीक है, क्यों नहीं उतार पाता, बोल बस देता है लेकिन कर क्यों नहीं पाता, इसके पीछे की जो बड़ी वजह है ये आप लोगों को मैं दूसरे वीडियो पे बताऊंगी। फिलहाल तो निवेदन है मेरे तरफ से सबसे ज़्यादा सत्संग की बातें करने वाले और पंडितों से कि प्लीज़ गलत कर्म ना करिए और हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को आप बदनाम ना करिए। तो बस, और आगे आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए जय श्री राधे कृष्ण माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।